मैं विष्णु शर्मा दास एनर्जी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज जल के साथ कौन-कौन सी धातु अभिक्रिया करती हैं, कौन सी नहीं करेंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। और जल के साथ भी जल में भी जैसे मान लो जल है, ठंडे जल के साथ कई अभिक्रिया करेंगे, कई गर्म के साथ करेंगे, कई भाप के साथ करेंगे और कई ऐसी भी धातु हैं जो किसी भी किसी भी प्रकार के जल के साथ कोई भी अभिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे ना। तो ऐसी धातु क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी है ना। आइए पहले हम ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करते हैं वो पढ़ेंगे ना। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया है। पहला पढ़ेंगे हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। एक तो है सोडियम और दूसरी है पोटेशियम। दो धातु ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है और तेजी के साथ करती है ना। जैसे ही सोडियम पोटेशियम जैसी धातु लेंगे और ठंडे जल लेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रज्वलित होगी। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के और प्रज्वलित होगी और गुप्त ऊष्मा निकलेगी उसके अंदर। एग्जाम्पल से समझेंगे इसमें। सोडियम ले लिया, ये हमने ले लिया पोटेशियम। पोटेशियम धातु ले ली, ये जल ले लिया। जैसे ही इनके रिएक्शन होंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड धातु प्राप्त होगी अपने को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगी और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये हाइड्रोजन गैस है ना प्रज्वलित होगी, अच्छी तरीके से प्रज्वलित होगी और गुप्त उसमें है जो बाहर निकलेगी। दूसरा देखेंगे, अपना एग्जांपल लिया था सोडियम। ऐसे है, सोडियम लिया हमने। सोडियम को जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, कि जैसे ही रिएक्शन होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस तत्काल तरीके से क्या होगी, उत्सर्जित होगी और गैस क्या होगी, प्रज्वलित अच्छे तरीके से होती है ठंडे जल के साथ। तो ये चीज, दो चीज ध्यान रखनी है। ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया रिएक्शन करती है तेजी के साथ, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे अपने गर्म जल के साथ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम गर्म ठंडे जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम का ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगी, ना के बराबर रिएक्शन करेगी। जैसे ही मैग्नीशियम धातु को गर्म जल के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन, गर्म जल के साथ रिएक्शन कराते ही ये अच्छी तरीके प्रज्वलित होगी और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी इसके अंदर। ठीक है। और गुप्त उसमें ही बाहर निकलेगी इसके अंदर। दूसरी, इससे देखेंगे दूसरा, कैल्शियम एक धातु है जो जल के साथ क्या करती है, धीमी गति के साथ अभिक्रिया करती है, इसलिए हाइड्रोजन, कैल्शियम धातु है बिल्कुल नॉर्मल करती है, नॉर्मल नॉर्मल करती है। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कैल्शियम है, ये जल है, जल के जैसे ही रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम धातु की, तो ये क्या है, इधर कैल्शियम है, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम का जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल धीमी तरीके से निकलेगी। तो ये रिएक्शन करने के लिए, उत्सर्जन होने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसके साथ भी रिएक्शन ना के बराबर ही होगा कैल्शियम का भी, है ना। ये ठंड, इसको भी बोल सकते हैं इसके साथ, है ना। तीसरा अपना ठंडे जल हो गया, दूसरा हो गया गर्म जल। तीसरा देखेंगे अपने भाप के साथ। जो पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के ऊपर भाप जो निकलती है ना, उसके साथ रिएक्शन कौन कौन सी धातु करते हैं देखेंगे। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। तीनों धातु ऐसी हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी और धातु और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित करेंगी। हाइड्रोजन गैस अच्छी तरीके प्रज्वलित करेंगे ना, तेज गति के साथ हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित करती हैं। जैसे भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इनकी अभिक्रिया की, एल्यूमिनियम की, आयरन की और जिंक की, ये तीनों ही भाप के साथ तेजी के साथ रिएक्शन करेंगी, हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको।
एल्यूमिनियम है, ये जल है। एल्यूमिनियम की जल के जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्यूमिनियम ये बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होने लग जाएगी। ठीक है, चीज ध्यान रखना है। दूसरा ये फेरस है, लोहा है, आयरन भी बोल सकते हैं इसको। जल के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, गुप्त ऊष्मा निकलेगी, हाइड्रोजन भी तेजी के साथ प्रज्वलित होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। भाप के साथ कौन कौन सी करेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, तीन धातु है। और कुछ ऐसी भी धातु है जो ठंडे गर्म भाप किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, कैसे भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। इनको देखेंगे, नोट कर लेना। लेड हो गए, सीसा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चार ऐसी धातु हैं जो जल के साथ ये बिल्कुल भी अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। और कैल्शियम का ध्यान रखना, कैल्शियम करता है परंतु नॉर्मल करता है, इसका भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम ना, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या रिएक्शन होते हैं, क्या क्या प्राप्त होती है, कौन सी गैस बनती है, वो देखेंगे ना। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या प्राप्त होती है अपने को, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन यही आता है कि धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ये चीज ध्यान रखना है अपने को। तो कौन कौन सी धातु है जो अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातु अम्ल के साथ, ध्यान रखना, धातु अम्ल के साथ सोडियम और पोटेशियम तेज गति के साथ अभिक्रिया करेंगे। कौन कौन सी धातु है वो, सोडियम पहली, दूसरी पोटेशियम, दोनों धातु धातु अम्ल के साथ, धातु अलग होती है, धातु अम्ल अलग होते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना। सोडियम पोटेशियम दोनों ही धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी, बाहर निकलेंगे। ठीक है, और देखेंगे नोट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और कॉपर ऐसी धातु है जो धातु हाइड्रोक्लोरिक HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया नहीं करती ये। मैग्नीशियम है, कौन कौन सी है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, कॉपर है। ये पांचों धातु ऐसी हैं जो HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोक्लोरिन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है बिल्कुल भी। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे अपना लास्ट, धातु धातु लवण के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु के लवण विलयन के साथ मिलाने पर कौन सी रिएक्शन होती है ना, पहले पढ़ भी चुके हैं पहले ही चैप्टर में ये परिभाषा, विस्थापन अभिक्रिया है ना। देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी कमजोर अभी दूसरे को धक्का दे देते ना, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ लिया विस्थापन अभिक्रिया, यानी अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है, कम अभिक्रियाशील जो धातु होगी उसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा, उसकी जगह खुद चिपक जाएगा। देखते हैं, तो धातु मैंने एग्जांपल ले लिया, धातु ए है, धातु बी को उसके विलयन में विस्थापित करती है ना, तो धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगी, तो धातु ए क्या हो जाएगी, बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील। अगर ए है अधिक अभिक्रियाशील है और बी वाली जो पार्ट है वो कम है, तो उसको ए वाली अधिक अभिक्रिया कम अभिक्रिया वाली को विस्थापित कर देगी और उसकी जगह रिएक्शन कर लेगी। तो ये ध्यान रखना है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को क्या करेगी, विस्थापित करती है, इस विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, पहले ही चैप्टर में पढ़ा भी हमने।